मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री बाढ़ और सुखाड़ दोनों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग के अधिकारियों और सभी जिलों के डीएम को अलर्ट रहने को कहा गया। साथ ही समय पर सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। आपदा प्रबंधन विभाग का खास तौर पर यह कहा गया कि जिन चीजों की जरूरत है उसकी पहले से ही तैयारी रखी जाए। साथ ही जिलाधिकारियों को जिलों की स्थिति का आकलन कर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी रखने को कहा गया। डीएम को क्षेत्रों में जाकर जानकारी लेने और लोगों को जागरूक करने को कहा गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारियों को लेकर ये हाई लेवल की मीटिंग थी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। कितनी महत्वपूर्ण ये मीटिंग मानी जाए बाढ़ और सुखाड़ को देखते हुए? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावे सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। बिहार में जिस तरह से मानसून ने दगा दिया है और जो गर्मी के हालात हैं उसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग को मुख्यमंत्री ने सचेत किया है और उन्होंने कहा है कि लोगों को पानी पीने की सुविधा मुहैया कराया जाए। जो अगर जल जीवन योजना से जल नल योजना से को धरातल पर उतारने में अगर कोई कठिनाई है तो उसकी देखरेख की जाए, हर घर में पानी की आपूर्ति की जाए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ एवं सुखाड़ की संभावना को देखते हुए चूंकि मानसून ने अभी तक दगा दिया है, वैसी परिस्थिति में सूबे में सुखाड़ की संभावना ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए जिलाधिकारियों को अलर्ट किया है कि आप इसकी तैयारी रखिए। उन्होंने कहा है कि सूबे में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, बिहार की जनता का है, इसलिए मुख्यमंत्री राहत कोष पर उनका सबसे बड़ा अधिकार है। इसलिए सभी जिलाधिकारियों को सचेत किया गया है कि बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों परिस्थितियों में निपटने की तैयारी करें ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो। खास करके पशुओं के पीने के लिए, उनके चारा की व्यवस्था के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया और कहा गया है कि किसी भी कीमत पर इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जी अशोक जी, चूंकि मानसून का संकट लगातार देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पर मानसून अगर समय पर बारिश अगर नहीं हो पाती या फिर जरूरत से कम अगर बारिश होती है तो क्या सूखे को लेकर नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसीलिए तो उन्होंने जिलाधिकारियों से बातचीत की है और उनसे कहा है कि दोनों परिस्थितियों के लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। अगर अच्छी बारिश होती है तो ऐसी परिस्थिति में भी किसानों को खाद बीज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर बारिश नहीं होती है, सुखाड़ की स्थिति होती है तो उससे निपटने की भी तैयारी करनी चाहिए। अधिक बारिश होने पर बाढ़ की भी संभावना बढ़ती है, तो इसके लिए भी तैयारी करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति अभी बन रही है उसके मुताबिक कह सकते हैं कि बिहार में सूखे की स्थिति ज्यादा दिख रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप समय रहते हुए भी सारी तैयारी पूरी कर लें ताकि बिहार की जनता को और खास करके किसानों को और आपदा पीड़ितों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक आप देख रहे हैं, ये समीक्षा बैठक है। यहाँ पर बाढ़ और सुखाड़ की जो स्थिति, जिस तरह से यहाँ पर मानसून का संकट भी दिख रहा है, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारियों को लेकर हाई लेवल की मीटिंग की गई। अंततः नीतीश कुमार तो फैसला लेंगे ही, लेकिन फैसले से पहले तमाम तैयारियां और इसकी समीक्षा भी की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।